दो लोगों की मौत, पत्रकारों से बदसलूकी और उन साथ ही उनके कैमरों को तोड़ना, साथ ही उनके साथ में हस्तक्षेप करना, मारपीट करना, साथ ही रोती बिलखती बहन जो अपने भाई के लिए इंसाफ मांग रही है, साथ ही कई ऐसे चीज जो वहां से निकल के आ रहे हैं। बात कर रहे हैं हम अशोका बिरयानी। नमस्कार, मैं श्याम पटेल और आप देख रहे हैं सावधान छत्तीसगढ़। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि अभी बीते दिन हाल ही में रायपुर में तेलीबांधा के पास जो बिरयानी सेंटर है अशोका बिरयानी, वहां पे कुछ ऐसा हादसा हुआ जिससे पूरे रायपुर में दहशत का माहौल बन चुका था। दहशत से मानो सनसनीखेज खबर। मीडिया वाले, पत्रकार या फिर कहा जाए वहां के ऐसे लोग, जो तमाम भीड़ इकट्ठी हो गई और वहां पर देखा गया कि दो शख्स की मौत हो चुकी है। खबर कैसे पता चला, हुआ क्या था, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो हुआ यूं कि जो अशोका बिरयानी है उसमें गटर भी है। गटर में जमा हो गया था कुछ ऐसी चीजें जिसे निकालने के लिए जो उस गटर पे उतारा गया वो सफाई कर्मचारी नहीं थे, वो थे इलेक्ट्रीशियन। अब इलेक्ट्रीशियन को क्या पता कि सफाई करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, किन चीजों की सेफ्टी रखनी पड़ती है, या फिर कुछ और। जैसे अगर वो इलेक्ट्रीशियन है तो उसके पास में ग्लव्स होगा लाइट के लिए, या फिर कई सारे उसके पास में धातु रहेंगे, औजार रहेंगे, जिससे वो लाइट या फिर जो इलेक्ट्रिक के जो काम करते हैं उसके बारे में उसको अच्छे से पता होगा। लेकिन वो सफाई कर्मचारी नहीं था, जिसके वजह से वो बिना सेफ्टी के उस दलदल में उतरा, उस नाले पे उतरा, उस गड्ढे पे उतरा। और हुआ क्या, जो वहां पे कुछ जहरीली गैस थी जिसे मीथेन कहते हैं। ये चीजें पता चला पोस्टमार्टम के द्वारा। लेकिन हम फिर से उसी कहानी पे आते हैं, उसी जगह पे आते हैं जहां पे हमने स्टार्ट किया था। वो जो लड़का था, एक साहू लड़का था, एक पटेल लड़का था, एक जांजगीर से था और एक धमतरी से था। तो ये दोनों लड़के, क्या हुआ, जो पहला लड़का गया वो मीथेन गैस के सपेटे में आ गया, वहां से उसकी सांसें बंद हो गई मीथेन गैस के कारण। उसके अंदर में जहरीले गैस समा गई जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उन लोगों को लगता है कि अभी तक ये जो कर्मचारी है वो आया क्यों नहीं। तब जाकर के एक और लड़के को भेजा जाता है, एक और जो इलेक्ट्रीशियन कर्मचारी था उसे भेजा जाता है वो देखने के लिए। जब नीचे उतरता है बिना सेफ्टी का वो भी, तो फिर वो भी वापस नहीं आता, उसकी भी वही मौत हो जाती है। अब आनन फानन में क्या करते हैं, जैसे तैसे उन्हें बाहर निकाला जाता है, चाहे तो सफाई कर्मचारी के द्वारा या फिर किसी भी लहजे से कहें तो हम आनन फानन में उसे बाहर निकाला गया दोनों को। अब दोनों को बाहर निकाला गया तो उनके घर परिवार वालों को सबको अलग अलग खबर बताया गया। किसी को ये बताया जाता है कि हादसा हुआ है, किसी को ये बताया जाता है कि एक्सीडेंट हुआ है। ऐसे करके उनके परिजनों को बुलाया गया, जिसमें से चीखती चिल्लाती अपने भाई के लिए इंसाफ मांगती इस लड़की को देखिए। ऐसे ही तमाम लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। एक जो था, जो अपने भाई के लिए वहां पर आया था, तो ऐसे ही अब वहां पे भीड़ इकट्ठा हो गई। पत्रकार लोग आए, पत्रकार लोग जानना चाहते थे कि आखिर उस नाले में, उस गड्ढे में था क्या। इन चीजों को जानने के लिए पत्रकार लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की गई, लेकिन उस जो बिरयानी सेंटर के जो मालिक हैं, उन्होंने, जो वहां के कर्मचारी थे, स्टाफ थे, जो महिलाएं स्टाफ थी, उन्हें सामने में रखा गया और जो पत्रकारों के साथ में बदसलूकी किए, उनके साथ में मारपीट करना शुरू कर दिए और साथ ही उनका कैमरा तोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्हें सच्चाई नहीं दिखाने दिया जा रहा था, सच्चाई दिखाने के लिए रोका जा रहा था। ऐसा क्या चीजें थी जिससे दिखाने के लिए वो रोक रहे थे। चलो हादसा हो गया समझ में आता है, अब हादसा की सच्चाई को तो दिखाना जरूरी है, लेकिन नहीं। आखिर रोका गया तो रोका गया क्यों, किस लिए रोका जा रहा था, क्यों रोका जा रहा था। इन सारे चीजों पर जब बातें हुई, चर्चाएं हुई, धरना प्रदर्शन हुआ। 100 को जो दोनों युवक थे, दोनों युवक थे, उन दोनों के 100 को सामने के में रखकर, बिरयानी सेंटर के सामने में रख करके धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में तमाम लोग शामिल हुए थे। उन लोगों के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहा। धरना प्रदर्शन होने के बाद में उन्हें एक उचित मुआवजा देने की बात हुई, जिसमें बताया गया उचित मुआवजे में कि उन्हें 15-15 लाख रुपए देने की बात हुई दोनों युवकों को। साथ ही हर माह उन्हें 15-15 हजार
रुपए दिया जाएगा बिरयानी सेंटर के द्वारा, अशोका बिरयानी सेंटर के द्वारा। और जो पत्रकार के साथ में इन्होंने मारपीट किया था, उनके कैमरा तोड़ा था, उन्होंने नजदीकी थाना में जाकर के शिकायत दर्ज की। ये सारी मामलाएं अब बिरयानी सेंटर के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर में आ गई हैं, और आनन फानन में सारे जो रायपुर के बिरयानी सेंटर हैं, अशोका बिरयानी सेंटर, जो होटल्स हैं, उन तमाम जगहों पर सील ठप्पा मुहर लग गए हैं। लगा सिर्फ इसलिए क्योंकि हादसा होने के बाद भी ये कहा जाए तो लहजे में नहीं है, उल्टा बदतमीजी कर रहे हैं, मारपीट करने की कोशिश किया जा रहा है। और पत्रकारों की जो संग थी वो सारे के सारे वहां पे मौजूद आ गए, और ये खबर बहुत बड़ी हो गई। किसी की जान जाना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, और ये इतनी बड़ी तब्दील में हो गई कि अब लगातार इस पर वीडियोस बन रहे हैं, खबरें बन रही है, पेपरों पे छप रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। अब यहाँ पे आज के डेट पर यहाँ के जो कहा जाए मालिक, अशोका बिरयानी सेंटर के जो मालिक हैं, उसे गिरफ्तार कर लिया जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनसे अब पूछताछ होगा कि आखिर मामला क्या था, क्यों था, आखिर सेफ्टी यूज क्यों नहीं करवाया गया, या फिर सफाई कर्मचारी क्यों नहीं थे। ये सारी चीजें अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिर वहां से क्या निकल के आते हैं, आखिर पूछताछ में क्या होता है, और क्या उन्हें सजा होगी या उन्हें छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि उनके द्वारा जो मुआवजा दिया जा रहा है मृत लोगों को, जो धमतरी से थे और जो जांजगीर से थे, एक साहू था एक पटेल था, इन दोनों को मुआवजा के रूप में 15-15 लाख रुपए, साथ में हर महीने 15-15 हजार रुपए देने की वादा किया गया है, घोषणा किया गया है। तो इन सारे चीजों पर बात हो रही थी। अब यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आता, मीथेन गैस बनी तो बनी कैसे, बनने का कारण क्या है। आखिर बिरयानी सेंटर में बिरयानी के अलावा या फिर वहां पे जो भी खाने पीने की चीजों के अलावा कुछ और भी चीजें बनती हैं, जिसके वजह से उस गटर में मीथेन गैस पाया गया। पोस्टमार्टम होता है उन दोनों का, तो पोस्टमार्टम से पता चला कि वहां मीथेन गैस है, उनके शरीर के अंदर में पूरा मीथेन गैस भर चुका है। ये सारी चीजें आप वीडियो के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं, और कई सारी चीजें हैं अभी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, यूट्यूब पर चल रहे हैं, उन सारी चीजों को आप देख सकते हैं। बाकी इस खबर में और भी आगे आप जानने के लिए इस चैनल पे बने रहिएगा। हम आगे की खबरें आप लोगों को बहुत जल्द लेकर आएंगे और आपको दिखाएंगे। जय जवाहर।